जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन और संविधानवाद क्या है और इनका प्रत्येक देश में किस प्रकार से महत्व है। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की सबसे पहले हम बात करते हैं। विधि का शासन और संविधानवाद ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड अवधारणाएं हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और शासन व्यवस्था का नाम विधि के शासन के साथ जुड़ा हुआ है। जो ब्रिटिश शासन है उसमें विधि का शासन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विधि के शासन के साथ नाम जुड़ता है डायसी का। विधि के शासन के डायसी की क्या क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। डायसी वो विद्वान है जिन्होंने विधि का शासन दिया। डायसी के अनुसार विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 है कि जो रूल होगा, जो लॉ होगा वो सुप्रीम होगा। सेकंड है जितने भी सिटीजन्स होंगे किसी कंट्री के, वहाँ पर उनके लिए एक ही प्रकार के नियम होंगे, एक ही प्रकार के न्यायालय होंगे। थर्ड है विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार से जो डायसी का विधि का शासन है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। विधि के शासन की सीमाएं कौन कौन सी है, इसकी आलोचनाएं क्या है, कमियां क्या है, इसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्तियां। विधि के शासन को जितने भी अधिकारी है वो अपने विवेक के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग कर देते हैं। सेकंड है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थितियां इनको दे दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि जो सिटीजन्स होते हैं, जनरल सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए विधि का शासन अलग हो जाता है और जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके लिए विधि का शासन अलग हो जाता है। थर्ड है प्रदत्त व्यवस्थापन या डेलीगेशन हम बात करते हैं। जब व्यवस्थापिका अपने कार्यों को कार्यपालिका को सौंप देती है, उस कंडीशन में भी विधि का शासन है वो अप्लाई नहीं होता है। फोर्थ है प्रशासनिक नियम और न्यायालय, यहाँ पर भी विधि का शासन अप्लाई नहीं किया जाता है। फिफ्थ है सम्राट के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। इस प्रकार से विधि का शासन प्रत्येक व्यक्ति पर लागू नहीं होता है और प्रत्येक व्यक्ति का इसके लिए महत्व नहीं है। नेक्स्ट है संविधानवाद क्या है। संविधानवाद एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका संचालन विधियों और नियमों के द्वारा होता है, न कि किन्हीं व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा। यह लोकतांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित होती है जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश व्यवस्था के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है, अर्थात अराजकता यहाँ पर स्थान नहीं ले सकती है। विधि के शासन और संविधानवाद में जो भी कार्य होंगे वो कानूनों के या संविधान के अनुसार होंगे, न कि व्यक्तियों की इच्छा अनुसार। संवैधानिक सरकारों का अर्थ क्या है। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार गठित, सीमित और नियंत्रित होती है और व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के विरुद्ध केवल कानून के अनुसार ही संचालित होती है, अर्थात जैसा संविधान और कानूनों में लिखित है उसी प्रकार से यह कार्य करती है, अन्यथा कार्य नहीं करती है। संविधानवाद के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो संविधानवाद का अर्थ है संविधान के नियमों के अनुरूप शासन संचालन से अधिक। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुसार शासन करना। इसका अर्थ संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार करना, अर्थात इस प्रकार से कार्य करना कि जनता को कहीं भी समस्याएं न आए। संविधान और संविधानवाद में अंतर की हम बात करते हैं तो है संविधान है वो एक संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद क्या है, एक आइडियोलॉजी है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आइडियोलॉजी है। सेकंड है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाए जाते हैं किसी असेंबली के द्वारा
या किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। केवल ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विकसित है, बाकी सभी जगह निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि जो संविधानवाद है वो हमेशा डेवलप होता है, विकास का परिणाम होता है। थर्ड है संविधान साधन युक्त धारणा है, जबकि संविधानवाद है वो वास्तव में साध्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधानवाद है उन दोनों में अंतर पाया जाता है। संविधानवाद के आधारों की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 है संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं में मतैक्य पाया जाता है। सेकंड है सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन की आवश्यकता संविधानवाद में हमेशा बनी रहती है। थर्ड है समाज के सामान्य उद्देश्यों की सहमति इनमें होती है। फोर्थ है गौण लक्षणों या लक्ष्यों तथा विशिष्ट नीति प्रश्नों पर हमेशा संविधानवाद में मतैक्य पाया जाता है, सहमति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि संविधानवाद के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके तत्व कौन कौन से हैं। संविधान आवश्यक संस्थाओं की अभिव्यक्ति होता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पाए ही जाएंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। नेक्स्ट है संविधान है वो राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक पाया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पॉलिटिकल जो पावर होता है वो हमेशा पाया जाएगा। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन विकास का डायरेक्शन करता है। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन राजनीतिक जो पावर होती है उसके संगठन के रूप में कार्य करता है। ये है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या जो आइडियोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन उसके। इस प्रकार से किसी भी देश में विधि का शासन और संविधानवाद अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है। यह निर्भर करता है उस देश की विचारधारा कैसी है, उस देश की शासन व्यवस्था कैसी है। इस प्रकार से संविधानवाद और विधि का शासन कार्य करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।